ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी जिंदगी दौलत की चमक दमक के पीछे अंधी हो गई। एक अमीर जौहरी के बेटे से एक बेबस भुखारी तक का सफर, जहां लालच और बेईमानी ने न सिर्फ उसकी दौलत बल्कि उसकी बिनाई भी छीन ली। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, अपने माजी से सबक लेकर दूसरों को राह दिखाने की ख्वाहिश। शहर के बीचों बीच वो बाजार था जिसकी रौनक दौर दौर तक मशहूर थी। सोने और चांदी के झलमलाते ज़ीवरात, रंग बरंगे कपड़े और खुशबुओं की दुकानों से ये बाजार हर वक्त गूंजता रहता। इसी बाजार के एक कोने में अर्रहीम ज्वेलर्स की शानदार दुकान थी, जो अपनी शान और शौकत में बेमिसाल थी। दुकान के अंदर कीमती जवाहरात हैं, चमकते, और बाहर लोग हसरत से उन शेषों को देखते जिनके पीछे दौलत की दुनिया बसती थी। ये दुकान हाजी अब्दुर रहीम की थी, शहर के सबसे मुअज़्ज़िज़ और ईमानदार जौहरी। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास जाने वाला कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन हाजी साहब को अपनी दौलत से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उनका इकलौता बेटा कामरान इसी दुकान का वारिस था। खूबरो, ज़हीन, मगर बेहद खुद पसंद। कामरान को हमेशा से अपने वालिद के उसूलों से इख्तिलाफ था। उसका मानना था कि सिर्फ ईमानदारी ही काफ़ी है, से बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता, कभी कभी चालाकी भी जरूरी है। आज भी वो अपने वालिद के सामने बैठा हिसाब किताब कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सामने रखे हीरे पर थीं। वो हीरा इतना कीमती था कि अगर बेच दिया जाता तो 1 साल की कमाई से ज्यादा रकम मिलती। कामरान के दिल में लालच ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। अब्बा जान, अगर हम इस हीरे को थोड़ा महंगा बेचें तो क्या फर्क पड़ेगा? उसने आहिस्ता से कहा। हाजी अब्दुर रहीम ने अपनी आंख सीधी की और गहरी नजर से बेटे को देखा। बेटा, हमेशा याद रखो, बेईमानी की कमाई कभी सुकून नहीं देती। मगर कामरान के दिल में यह बात घर न कर सकी। उसके जिहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, ज्यादा दौलत, ज्यादा ताकत। कामरान ने हमेशा अपने वालिद की इज्जत देखी थी। हाजी अब्दुर रहीम का नाम शहर में ईमानदारी की अलामत समझा जाता था। मगर कामरान के दिल में एक बेचैनी पल रही थी। वो सोचता था कि अगर उसने कुछ चालाकी से काम लिया तो ये दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बन सकती है। एक दिन जब हाजी साहब नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे, कामरान ने मौका गनीमत जाना। वो दुकान के पिछले हिस्से में गया जहां नायाब जवाहरात रखे थे। उसने एक कीमती नीलम उठाया जिसकी चमक आंखों को खैरा कर देती थी। ये नीलम एक बूढ़े ताजिर ने अमानत के तौर पर रखा था। ये हीरा अगर मैं अपनी कीमत पर बेचूं तो कोई नहीं जानेगा, कामरान ने खुद से कहा। इसी लम्हे एक शख्स दुकान में दाखिल हुआ। वो एक गरीब औरत थी जिसके हाथ में एक छोटा सा जीवर था। बेटा, मेरे शौहर की निशानी है, बहुत मजबूरी में बेचने आई हूं, मुनासिब दाम दे दो, औरत ने इल्तिजा की। कामरान ने एक नजर जीवर पर डाली। वो जान गया कि ये एक कदीम हीरे का टुकड़ा है जिसकी कीमत हजारों में थी, मगर लालच ने उसके दिल में घर कर लिया था। ये तो बहुत मामूली चीज है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे सकता हूं, कामरान ने सर्द लहजे में कहा। बूढ़ी औरत ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। बेटा, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, थोड़ा और बढ़ा दो। मगर कामरान के दिल पर कोई असर न हुआ। उसने 500 का नोट औरत के हाथ में थमाया और जीवर अपनी जेब में रख लिया। शाम को जब हाजी अब्दुर रहीम वापस आए तो उन्हें महसूस हुआ कि दुकान में कुछ बदला हुआ है। वो अपने मखसूस अंदाज में हर चीज का जायजा लेते रहे। फिर उनकी नजर कामरान पर पड़ी, जो हद से ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहा था। कामरान बेटा, आज कुछ खास फरोख्त हुआ? हाजी साहब ने नरमी से पूछा। जी अब्बा जान, बस कुछ हुआ, मामूली चीजें बेची हैं, कामरान ने झूठ बोलते हुए नजरें चराईं। हाजी अब्दुर रहीम ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, मगर उन्होंने खामोशी अख्तियार की। वो चाहते थे कि वक्त के साथ कामरान खुद अपनी गलती समझे। कामरान ने जिस जीवर को 500 में खरीदा था, उसे एक अमीर गाहक को 5000 में बेच दिया। पहली बार हमेशा उसे अपने चालाकी पर फख्र हुआ। वो सोचने लगा कि अगर उसी तरह धोखा देता रहा तो जल्द ही वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। मगर वो ये भूल गया कि बेईमानी है का सफर हमेशा बर्बादी की तरफ जाता है। कामरान की बेईमानी का पहला कदम कामयाब हो चुका था और अब उसका दिल मजीद लालच की तरफ माइल हो गया।
हाजी अब्दुल रहीम को खबर न थी कि उनका बेटा आहिस्ता हो रहा था, आहिस्ता उन उसूलों को रौंद रहा था जिन पर उन्होंने सारी जिंदगी अमल किया था। उसके बाद कामरान ने दुकान में आने वाले हर कमजोर और गरीब गाहक को धोखा देना अपना मामूल बना लिया। वो कीमती ज़ेवरात को मामूली बताकर सस्ते दामों खरीद लेता और फिर ज्यादा कीमत पर बेच देता। एक दिन जब हाजी अब्दुल रहीम शहर के एक जरूरतमंद खानदान की मदद करने गए, कामरान ने मौका से फायदा उठाया। उसने दुकान के नायाब जवाहरात में से चंद एक निकालकर एक खफिया गाहक को बेच दिए। ये गाहक एक लालची सौदागर था जिसने कामरान को गैर कानूनी तौर पर चीजें बेचने का तरीका सिखाया। याद रखो, असल कमाई वही है जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर हासिल हो, सौदागर ने कहा। यह जमला कामरान के दिल में नक्श हो गया। कामरान ने अपनी चालाकी को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। वो जाली जवाहरात को असली बताकर बेचने लगा। हाजी अब्दुल रहीम को मालूम न था कि उनकी अदम मौजूदगी में उनका बेटा कितनी दौड़ जा चुका है। एक दिन एक मुसाफिर दुकान में आया। उसके हाथ में एक पुराना मगर निहायत कीमती हेरा था। ये मेरी मां की आखिरी निशानी है, बहुत मुश्किल में हूं, मुनासिब कीमत दे दीजिए, मुसाफिर ने आजिजी से कहा। कामरान ने हीरे को गौर से देखा। वो जान गया कि अगर सही खरीदार मिला तो ये हीरा लाखों का था, मगर उसकी जबान से झूठ बह आसानी निकल आया। ये ज्यादा कीमती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दे सकता हूं। मुसाफिर बेबसी से राजी हो गया। कामरान ने हीरा ले लिया और अंदर जाकर उसे अपनी खफिया तजूरी में रख दिया। कई दिनों से हाजी अब्दुल रहीम महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने दुकान की फरोख्त के हिसाबात को बगौर देखना शुरू किया और जल्द ही उन्हें बेजाबिदगियों का पता चल गया। एक शाम उन्होंने कामरान को अपने पास बुलाया। बेटा, क्या तुमने कोई गलत काम किया है? उन्होंने नरमी से पूछा। कामरान ने फौरन इनकार कर दिया। अब्बा जान, मैं तो आप ही के उसूलों पर अमल कर रहा हूं, उसने झूठ बोलते हुए कहा। मगर हाजी साहब का दिल बेचैन हो गया। वो जानते थे कि जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ न कुछ राज जरूर है। चंद दिन बाद वही सौदागर आया जिसे कामरान ने जाली हीरा बेचा था, मगर इस बार वो खाली हाथ ना आया। उसके साथ शहर के काजी भी थे। ये लड़का धोखा देता है, उसने मुझे नकली हीरा दिया, सौदागर ने गुस्से से कहा। हाजी अब्दुल रहीम हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने कामरान की तरफ देखा जिसका चेहरा फक हो चुका था। काजी ने सख्ती से कहा, अगर ये इल्जाम दरस्त निकला तो न सिर्फ आपकी इज्जत खाक में मिल जाएगी बल्कि आप पर भारी जुर्माना भी आयद होगा। हाजी साहब ने निहायत दिख से अपनी दुकान की तलाशी लेने दी। जब कामरान की खफिया तजूरी खोली गई तो इसमें जाली ज़ेवरात और वही नायाब हेरा बरामद हुआ जो उसने गरीब मुसाफिर से धोखा देकर खरीदा था। ये मंजर देखकर हाजी अब्दुल रहीम के दिल पर गविया बजली गर गई। उन्होंने अपने बेटे को बेयकीनी से देखा। कामरान, ये तुमने किया? क्या ये मेरी तरबियत थी? उनकी आवाज कांप रही थी, मगर कामरान की जबान से कोई जवाब न निकला। उसका गुरूर और चालाकी आज उसके लिए जहर बन गई थी। काजी ने फैसला सुनाया। धोखा दही साबित हो चुकी है। कामरान को न सिर्फ भारी जुर्माना अदा करना होगा बल्कि दुकान की हैसियत भी खतरे में है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ये दुकान बंद कर दी जाएगी। ये सुनकर हाजी साहब का दिल टूट गया। उन्होंने वो दुकान जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कायम किया था, अपने बेटे के हवाले करने का इरादा तर्क कर दिया। जिस बेटे पर मैंने भरोसा किया वही मेरी इज्जत खाक में मिला रहा है, हाजी अब्दुल रहीम ने अफसरदगी से कहा। कामरान को तब भी अपनी गलती का एहसास न हुआ। वो ये सोचता रहा कि किस्मत ने उसके साथ नाइंसाफी की है, मगर वो नहीं जानता था कि ये तो उसकी बेईमानी का आगाज था जिसका अंजाम बहुत खौफनाक होने वाला था। कामरान के दिल में पछतावे की जगह गुस्से ने ले ली थी। उसने सोच लिया था कि अगर उसे बड़ा आदमी बनना है तो अपने तरीके पर ही चलना होगा। काजी के फैसले के बाद हाजी अब्दुल रहीम का एतमाद अपने बेटे से उठ चुका था। वो खामोश हो गए थे, मगर उनकी खामोशी में एक बेपनाह दर्द छिपा था। कामरान अब और ज्यादा होशियार हो गया था। उसने अपने धोखे को छुपाने के लिए नए तरीके ईजाद कर लिए। दिन में वो एक मासूम ईमानदार बेटे का किरदार अदा करता
और रात को वो कीमती जवाहरात चोरी छुपे बेचने के मंसूबे बनाता। एक दिन एक अजनबी औरत दुकान पर आई। उसके कपड़े बोसीदा थे और चेहरे पर तकलीफ के आसार वाज़ेह थे। उसके हाथ में एक पुराना मगर खूबसूरत ज़ुमरुद का हार था। बेटा, ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। मेरी बेटी बीमार है, दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। बुराह करम उसकी मुनासिब कीमत दे दो, औरत ने आंसू भरी आंखों से कहा। कामरान ने ज़ुमरुद को गौर से देखा। वो जानता था कि यह हार किसी खजाने से कम नहीं था। अगर सही हाथों में पहुंचता तो हजारों का था, मगर उसके लालची ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। ये तो बहुत पुराना है, शायद अब उसकी कोई खास कीमत ना हो। ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए दे सकता हूं, कामरान ने सफाकी से कहा। औरत की आंखों में मजीद आंसू आ गए, मगर मजबूरी ने उसे ये सौदा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। कामरान ने वो ज़ुमरुद का हार अपनी खफिया तजूरी में रख लिया और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ दुकान में गाहकों की तरफ मुतवजा हो गया। हाजी अब्दुल रहीम दिन बदन कमजोर हो रहे थे। उनकी सेहत गिरने लगी और वो अक्सर दुकान पर ज्यादा देर बैठ न पाते। कामरान ने उस मौका को मजीद फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आबा जान अब बूढ़े हो चुके हैं, दुकान का असल वारिस मैं हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, वो अपने दिल में सोचता। मगर वक्त हमेशा इंसान की नीयत को आजमाता है। कामरान को यह मालूम न था कि उसकी लालच उसे अंधेरी खाई की तरफ ले जा रही है। कुछ महीनों बाद एक अमीर और बावकार शख्स दुकान में आया। उसकी चाल ढाल से लगता था कि वो कोई बड़ा ताजिर है। मैं शहर से बाहर का हूं, मुझे एक नायाब ज़ुमर्द चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई खास चीज है तो दिखाओ, कीमत की फिक्र न करो, उस शख्स ने कहा। कामरान के दिल में लालच की एक नई लहर दौड़ गई। उसने फौरन वही ज़ुमर्द निकाला जो उसने गरीब औरत से धोखा देकर खरीदा था। ये रहा जनाब, ऐसा ज़ुमर्द पूरे शहर में नहीं मिलेगा, कामरान ने फख्र से कहा। ताजिर ने ज़ुमर्द को गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत नमूदार हुई, मगर फौरन वो संभल गया। ये वाकई नायाब है, मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूं, मगर कीमत कल दूंगा, उसने कहा। कामरान ने खुशी खुशी ज़ुमर्द एक खूबसूरत डब्बे में रखकर उसके हवाले कर दिया। उसके दिल में जश्न का शूर था। उसे लगा कि अब वो वाकई है, कामयाब हो गया है। अगले दिन वही ताजिर काजी के साथ दुकान पर आया। उसके साथ वही बूढ़ी औरत भी थी जिससे कामरान ने ज़ुमर्द हथिया लिया था। ये लड़का न सिर्फ धोखा देता है बल्कि मजबूरों का हक भी मारता है, ताजिर ने काजी को बताया। कामरान के पैरों तले जमीन निकल गई। वो जान गया कि अब उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। काजी ने सख्त लहजे में कहा, कामरान, तुम पर धोखाधड़ी का इल्जाम साबित हो चुका है। तुम्हें न सिर्फ ये ज़ुमर्द वापस करना होगा बल्कि इस खातून को दगनी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये सुनकर हाजी अब्दुल रहीम का दिल टूट गया। उन्होंने निहायत अफसरदगी से कामरान की तरफ देखा। मेरे लिए इज्जत सबसे बड़ी दौलत है, तुमने मेरा सिर झुका दिया है कामरान, उन्होंने नम आंखों से कहा। इसी शाम उन्होंने एक फैसला किया जिसने कामरान की दुनिया बदल दी। मैंने ये दुकान अपनी सारी जिंदगी की मेहनत से बनाई है, मगर मैं उसे एक बेईमान शख्स के हवाले नहीं कर सकता। आज के बाद तुम इस दुकान का हिस्सा नहीं हो, हाजी अब्दुल रहीम ने ऐलान कर दिया। यह फैसला सुनकर कामरान के गुरूर का महल जमीन बोस हो गया। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, मगर यह तो महज शुरुआत थी। उसकी बेईमानी का इंजाम अभी बाकी था। कामरान के लिए यह फैसला किसी क़यामत से कम न था। उसका गुरूर, चालाकी और लालच सब कुछ खाक में मिल चुका था। हाजी अब्दुल रहीम ने उसे दुकान से बेदखल कर दिया था। अब वो शख्स जो खुद को दुकान का वारिस समझता था, सड़क पर आ गया था। ये मेरे साथ जियादती हुई है, मैंने तो सिर्फ होशियारी से काम लिया था, कामरान ने दिल में सोचा। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके लालच और धोखाधड़ी ने न सिर्फ उसके वालिद की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके अपने मुस्तकबल को भी तारीक कर दिया था। कुछ दिन बाद कामरान ने फैसला किया कि वो किसी और तरीके से दौलत कमाएगा। उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, मगर उसकी फितरत में ईमानदारी न थी। वो जिस चीज को हाथ लगाता उसमें बेईमानी शामिल कर देता, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ हो चुकी थी। जो भी काम वो शुरू हो जाता करता, नाकामी उसका मकदर बन जाती।
पहले पहल उसने एक सुन्नार के साथ मिलकर कारोबार किया, मगर वहां भी उसकी चालाकी पकड़ी गई और उसे बेइज्जत करके निकाल दिया गया। ये सब अब्बा जान की बद दुआ है, कामरान अक्सर बड़बड़ाता, मगर वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय किस्मत को कोसता रहता। कुछ माह बाद कामरान पर एक और बजली गिरी। उसकी मां शदीद बीमार हो गई। हाजी अब्दुल रहीम दिन रात उनकी तीमारदारी करते रहे, मगर गरबत और परेशानियों ने उनकी सेहत को तबाह कर दिया था। एक रात कामरान को इत्ला मिली कि उसकी मां है दुनिया से रुखसत हो गई हैं। यह खबर उसके लिए एक बड़ा सदमा थी, मगर उसके दिल पर फिर भी कोई गहरा असर न हुआ। ये सब हालात की मार है, मुझे खुद को संभालना है, होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। कुछ साल बाद कामरान को एक अजीब बीमारी लाहिक हो गई। उसे अपनी आंखों के सामने धंधसी महसूस होने लगी। पहले तो उसने इसे नजर की कमजोरी समझा, मगर वक्त के साथ उसकी बिनाई कम होती चली गई। एक दिन जब वो बाजार में जा रहा था, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो कुछ भी साफ देखने से कासिर था। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वो चीख उठा। डॉक्टर के पास जाने के बाद हकीकत सामने आई। लालच और जहनी तनाव ने उसकी बिनाई छीन ली थी। अब वो हमेशा के लिए अंधा हो चुका था। कामरान के तमाम दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। वो जो कभी हमेशा के लिए दौलत के पीछे भागता था, अब एक कोने में बेयार व मददगार पड़ा था। हाजी अब्दुल रहीम पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनके बाद कामरान के लिए कोई न था। आखिरकार वो एक भिखारी बन गया, एक ऐसा शख्स जिसने दूसरों को धोखा दिया था, अब खुद लोगों की खैरात पर गुजारा कर रहा था। बाजार में बैठकर वो रोज लोगों से मदद मांगता, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। जब भी कोई उसे खैरात देता तो वो उसे अपनी कहानी जरूर सुनाता। बेटा, कभी लालच न करना। मैं भी तुम्हारी तरह एक वक्त में बड़ा आदमी था, मगर अपनी बेईमानी ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। वो हर राहगीर को नसीहत करता। कभी कभी लोग उसकी कहानी को झूठ समझकर हंस देते, मगर कुछ लोग उसकी बातों से सबक लेते। एक दिन एक नौजवान लड़का उसके पास आया। उसने अपने हाथ में एक सादा सा अंगूठी पकड़ी हुई थी। बाबा जी, मैं ये अंगूठी बेचना चाहता हूं, मगर कोई अच्छा दाम नहीं दे रहा, लड़के ने कहा। कामरान ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, बेटा, मैं कभी ऐसे ही लोगों को धोखा दिया करता था, मगर याद रखना, बेईमानी का अंजाम बहुत भयानक होता है। ईमानदारी से काम लो, वरना तुम भी मेरी तरह अंधेरे में खो जाओगे। नौजवान लड़के ने उसकी बात को गौर से सुना और अपनी अंगूठी लेकर खामोशी से चला गया। कुछ दिन बाद लोग बाजार में एक खबर सुनकर हैरान रह गए। वो अंधा भिखारी जिसकी कहानी ने कई लोगों के दिलों को हिला दिया था, सर्दी की रात में एक कोने में बेजान पड़ा था, मगर उसके अल्फाज आज भी लोगों के जहन में गूंजते हैं। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है,